गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो सीरियसली बॉलीवुड की सबसे मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। तो बेसिकली इमेजिन करो, 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, जिसमें 5 बेस्ट एक्ट्रेस के क्रिटिक्स अवार्ड्स भी है, 2 फिल्म फेयर साउथ अवार्ड्स और 2011 में पद्मश्री भी मिला। मतलब इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और ये सब चीजें तो सिर्फ स्टार्टिंग है। असली बात यह है कि जहां नॉर्मल एक्ट्रेसेस का करियर स्पैन होता है अराउंड 10 से 15 साल, वहां ये लेडी 1985 से लेकर आज तक, मतलब लिटरली 40 साल से इंडस्ट्री में रेलेवेंट बनी हुई है। और ट्रस्ट मी गाइज, ये कोई नॉर्मल अचीवमेंट नहीं है। बॉलीवुड जैसे मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में 40 साल तक रेलेवेंट रहना, मतलब यार माइंड ब्लोइंग है। देखो, हम सब ने देखा है ना कि कैसी कैसी लेजेंडरी एक्ट्रेसेस को कुछ ही सालों में इंडस्ट्री से प्रैक्टिकली गायब होते हुए। तो ऐसे एनवायरनमेंट में 40 साल सर्वाइव करना, वो भी कॉन्स्टेंटली रेलेवेंट रह के, ये अपने आप में एक ह्यूज अचीवमेंट है। बट सवाल ये है कि हाउ, कौन है इसके पीछे, कैसे मैनेज किया इसने इतना लंबा करियर, और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे कई एक्टर्स के साथ इस एक्ट्रेस का नाम ऐसा जुड़ा कि लिटरली लोग शॉक्ड रह गए। चलो, अब मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। तो बेसिकली तबस्सुम फातिमा हाशमी, जो पॉपुलरली तब्बू के नाम से जानी जाती है, उनका बर्थ हुआ 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद के एक मुस्लिम फैमिली में। उनके फादर जमाल अली हाशमी पाकिस्तान में एक्टर थे, जो बाद में इंडिया शिफ्ट हो गए। बट यहाँ एक सैड पार्ट आता है। जब तब्बू सिर्फ 3 साल की थी, तब उनके फादर ने फैमिली को छोड़ दिया, मतलब लिटरली अबैंडन कर दिया। उसके बाद तब्बू की परवरिश ऑलमोस्ट अकेले ही उनकी माँ रुज़ैना ने की। और सुनो, तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज भी 80s और 90s के टाइम बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेसेस रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं यार, तब्बू का रिलेशन शबाना आज़मी से भी है, क्योंकि तब्बू की माँ रुज़ैना एक्चुअली शबाना आज़मी की कजिन है। मतलब कनेक्शंस देखो फैमिली के। तब्बू ने अपनी इनिशियल पढ़ाई हैदराबाद में की, फिर वो मुंबई आई और सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। लेकिन ऑनेस्टली उनका बचपन मोस्टली उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही गुजरा, क्योंकि उनके पेरेंट्स का बहुत पहले ही डिवोर्स हो चुका था। अब बात करते हैं करियर की। तब्बू का फिल्मी करियर बचपन से ही स्टार्ट हो गया था। सिर्फ 11 साल की एज में उन्होंने बाजार 1982 में अपीयरेंस दी। फिर 14 साल की उम्र में वो हम नौजवान 1985 में नजर आईं, जहां उन्होंने देव आनंद की बेटी का रोल प्ले किया। 1987 में प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने 2 बड़ी फिल्म्स अनाउंस की थी, रूप की रानी चोरों का राजा और प्रेम। इसमें तब्बू को संजय कपूर के ऑपोजिट साइन किया गया। ये उनकी पहली मूवी थी एज अ लीड एक्ट्रेस। और गाइज, इसमें होने वाला था कुछ ऐसा जो लिटरली तब्बू की जिंदगी बदल देने वाला था। फिल्म प्रेम की शूटिंग के टाइम तब्बू का दिल पहली बार किसी मर्द के लिए धड़का, और वो थे संजय कपूर। यार सीरियसली, तब्बू का पहला सीरियस अफेयर संजय कपूर के साथ ही माना जाता है। शूटिंग के टाइम दोनों के बीच क्लोजनेस बढ़ी और धीरे धीरे ये दोस्ती रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई। इंडस्ट्री के लोग लिटरली सोच रहे थे कि ये रिश्ता काफी लंबा चलेगा, लाइक एवरीवन वाज कन्विंस्ड। बट क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उनकी ब्रेकअप की खबरें न्यूज़पेपर्स में आने लगी। और देखो, एक इंटरव्यू में संजय कपूर ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो उस टाइम तब्बू को डेट कर रहे थे, लेकिन फिल्म के एंड तक तो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। मतलब इतना बुरा ब्रेकअप हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनके ब्रेकअप की रीजन थी संजय का महीप के साथ अफेयर। तब्बू ने एक पुराने इंटरव्यू में इनडायरेक्टली हिंट भी किया था कि संजय उन्हें महीप के लिए छोड़कर चले गए थे। मतलब हार्ट ब्रेक हो गया बेचारे का। और महीप कपूर ने भी बाद में रिवील किया था कि संजय के साथ उनकी स्टोरी एक वन नाइट स्टैंड से स्टार्ट हुई थी, जो ग्रेजुअली सीरियस रिलेशनशिप में बदल गई। आउच, इमेजिन करो तब्बू का दिल कैसा टूटा होगा। पेनफुल ब्रेकअप के बाद तब्बू का नाम जुड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ। दोनों पहले अच्छे दोस्त थे, बट फिल्म जीत पर काम करते टाइम उनके बीच फीलिंग्स डेवलप हुई। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तब्बू भी संजय से मिले धोखे से उबर रही थी, और साजिद भी अपनी वाइफ दिव्या भारती की डेथ के सदमे से रिकवर कर रहे थे। दोनों को सहारे की ज़रूरत थी। उन्हें लगा कि शायद वो दोनों आगे चलकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। बट यार, लाइफ इतनी सिंपल थोड़ी होती है। साजिद इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि वो अपनी लेट वाइफ दिव्या भारती को भुला नहीं पा रहे थे। मतलब तब्बू का दिल एक बार फिर से टूट गया। इसके बाद तब्बू की जिंदगी में आए साउथ के सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुना। और गाइज, ये अफेयर लिटरली सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और लॉन्ग लास्टिंग था।
90s के टाइम नागार्जुना और तब्बू ने लगातार फिल्म साथ की, जहां उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑडियंस ने जेन्युइनली पसंद किया। धीरे धीरे इंडस्ट्री के अंदर ये बात होने लगी कि दोनों सिर्फ को एक्टर्स नहीं, बल्कि ऑफ स्क्रीन भी काफी क्लोज हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप कुछ महीने नहीं, लगभग 10 साल तक चला। हाँ गाइस, 10 साल। तबू इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थी और उन्हें लगता था कि इस रिश्ते का फ्यूचर हो सकता है। ये भी कहा गया कि नागार्जुना तबू के लिए अपनी वाइफ अमला के साथ अपना रिश्ता तोड़ने का डिसीजन भी ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली नागार्जुना ने अपनी मैरिज को बचाने का डिसीजन लिया। तभी तबू को समझ आया कि इस रिलेशनशिप का आगे कोई फ्यूचर नहीं है। और सुनो, सबसे शॉकिंग बात, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागार्जुना ने तबू को हैदराबाद में एक प्लॉट भी गिफ्ट किया था, और वो प्लॉट था उनके अपने घर के बिल्कुल पास। मतलब सीरियसली, ये सब कुछ क्लियरली इंडिकेट करता है कि उनका रिश्ता कैजुअल नहीं था, बिल्कुल सीरियस लेवल पर जा रहा था। 2007 में जब तबू कॉफी विद करण में आई, रैपिड फायर राउंड में उनसे नागार्जुना की अपील को रेट करने को कहा गया और तबू ने बिना सोचे समझे 9 आउट ऑफ 10 दे दिया। ये मोमेंट काफी वायरल हुआ और लोगों को लगा कि इतने सालों बाद भी फीलिंग्स कहीं ना कहीं बाकी हैं। नागार्जुना ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी कोई तबू का नाम लेता है तो उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। मतलब गाइज, ये सब चीजें क्लियरली प्रूव करती हैं कि दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ रूमर्स पे बेस्ड नहीं था। खुद तबू ने भी कॉफी विद करण पर यह कहा था कि नागार्जुना उनकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स में से एक है और उनके बीच का बॉन्ड उनके लिए बहुत स्पेशल है, जो वो किसी भी लेवल में डिफाइन नहीं कर सकती। इमोशनल है यार। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तबू की लव लाइफ हमेशा हेडलाइंस में रही। हर बार उनका रिश्ता या तो अधूरा रह गया या फिर खामोशी के साथ खत्म हो गया। बट एक और अफेयर है जो सबसे ज्यादा हेडलाइंस बनाई, और इस अफेयर में छिपा हुआ है वो राज जिसने आज तक कहीं ना कहीं तबू को एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में बहुत हेल्प किया। वो अफेयर था अजय देवगन के साथ। गाइज, अगर तबू की लाइफ में कोई आदमी ऐसा है जिसके साथ उनका नाम हमेशा जोड़ा गया है, तो वो है अजय देवगन। तबू और अजय एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल नजर आते हैं जितना वो किसी और के साथ नहीं होते। देखो, अजय के इंटरव्यूज या पब्लिक अपीयरेंसेस नोटिस करोगे तो दिखेगा कि वो बहुत कम बोलते हैं और बहुत कम एक्सप्रेसिव है, बट जब वो तबू के साथ होते हैं तो बात ही कुछ और होती है। सबसे अजीब बात यह है कि अजय और तबू के रिलेशनशिप को हमेशा एक रूमर के जैसा ही दिखाया गया, बट यार अगर हम सिर्फ उनके कोलैबोरेशंस और पैटर्न्स को देखें तो काफी सारी चीजें अपने आप कनेक्ट होने लगती हैं। तबू और अजय ने विजयपथ से लेकर तक्षक, हकीकत, दृश्यम, दृश्यम 2, गोलमाल अगेन, दे दे प्यार दे और भोला जैसे प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया है। ये कोलैबोरेशन सिर्फ एक फेज तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स तक चलते रहे, जो कि बॉलीवुड में काफी रेयर है। रेयर क्या, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ फिल्म्स ही नहीं, अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस के अंडर भी तबू को बार बार इंपॉर्टेंट और पावरफुल रोल्स मिले। जब इंडस्ट्री एक्ट्रेसेस को एज के बेसिस पर साइड कर देती है, तब अजय देवगन अपनी फिल्म्स में तबू को एज अप्रोप्रिएट, स्ट्रॉन्ग और डिग्निफाइड कैरेक्टर्स देते रहे। ये सपोर्ट प्रोफेशनल हो सकता है, बट गाइज, इतना कंसिस्टेंट सपोर्ट यूजुअली सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कम ही दिखता है। सोचो ना। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। अजय देवगन उस पूरे टाइम काजोल के साथ मैरिड थे और तबू ने भी कभी इस रिलेशनशिप को लेबल नहीं दिया। बट लेबल ना होना और इमोशंस ना होना, ये दोनों अलग चीज होती है। इंडस्ट्री के अंदर ये बात काफी सालों तक सर्कुलेट होती रही कि अजय और तबू के बीच एक डीप और इमोशनल बॉन्ड है जो नॉर्मल फ्रेंडशिप से काफी ज्यादा आगे था, लेकिन इसे कभी पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया। और अभी रिसेंटली काजोल ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिससे ये प्रूव हो गया कि उनकी शादी बस एक फॉर्मल रिश्ता बनकर रह गई है। ये बात काजोल ने दिस और दैट में कही, जो टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल शो का पार्ट था। जब ट्विंकल ने पूछा शुड मैरिज हैव एन एक्सपायरी डेट एंड अ रिन्यूएबल ऑप्शन, तो काजोल ने अग्री करते हुए ग्रीन जोन में मूव किया, जबकि ट्विंकल, विकी कौशल और कृति सनोन रेड जोन में खड़े रहे थे। काजोल ने एक्सप्लेन किया कि मैं डेफिनेटली सोचती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। कौन गारंटी करता है कि आप सही टाइम पर सही पर्सन से शादी करेंगे? एक रिन्यूअल ऑप्शन बिल्कुल सही है, और अगर एक्सपायरी डेट हो तो किसी को भी अननेसेसरीली सफ़र नहीं करना पड़ेगा। यार, ये स्टेटमेंट सुन के तो लिटरली क्लियर हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है।
अब मैं आपको बताती हूँ रियलिटी। तबू एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, ये तो पक्की बात है। बट हमने ऐसे ही कई सारी बेहतरीन एक्ट्रेसेस को कुछ ही सालों में इंडस्ट्री से गायब होते हुए भी देखा है। माधुरी दीक्षित, जूही चावला, रवीना टंडन, कितने ही नाम हैं। ऐसे में बैक टू बैक मूवीज करना, वो भी एक ही एक्टर के साथ, वो भी उसी के प्रोडक्शन हाउस में, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि तबू के रेलेवेंस का कारण अजय देवगन ही है। तभी तो एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां एक्ट्रेसेस को 30-35 के बाद प्रैक्टिकली रिटायर कर दिया जाता है, वहां तबू ने ना सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि बैक टू बैक सक्सेसफुल मूवीज भी कर रही हैं। थिंक अबाउट इट गाइस। दृश्यम फ्रैंचाइज में उनका रोल, गोलमाल अगेन में कमबैक, दे दे प्यार दे में एज अप्रोप्रिएट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, भोला में पावरफुल रोल, ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो गाइज ये थी तबू की अनटोल्ड स्टोरी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने इंडस्ट्री में 40 साल कंप्लीट किए हैं, जिसका लव लाइफ हमेशा मिस्टीरियस रही और जिसके सक्सेस के पीछे शायद एक ऐसा कनेक्शन है जिसे कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्या आपको लगता है तबू और अजय के बीच कुछ था या सिर्फ प्रोफेशनल बॉन्ड था? क्या ये कोइंसिडेंस है कि तबू को कंसिस्टेंटली अजय की फिल्म्स में काम मिलता रहा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या काजोल को सब पता है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी ही मसालेदार बॉलीवुड गॉसिप और अनटोल्ड स्टोरीज मैं लाती रहूंगी। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो बॉलीवुड गॉसिप के दीवाने हैं। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। मिलेंगे जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एंटरटेन्ड। बाय गाइज, लव यू ऑल।